और मेरे साथ है जितिन। कहते हैं सबसे बड़ी भूल है समय की बर्बादी, सबसे बढ़िया दिन है आज का दिन, सबसे बड़ी आवश्यकता है सामान्य ज्ञान की और सबसे बढ़िया पल है अभी। तो अभी इस कार्यक्रम में बटोरते हैं खेल जगत से जुड़ा सामान्य ज्ञान इस प्रोग्राम में जिसका कि नाम है स्पोर्ट्स क्विज मास्टर। और हमारे इस स्पोर्ट्स क्विज में हमारे साथ खेलने के लिए हैं 3 टीमें और हर एक टीम में हैं 2-2 खिलाड़ी, यानी हमारे साथ हैं 6 खिलाड़ी। और अपने इन 6 खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे हम अपना आज का मैच, और जिसमें होंगी टोटल 4 इनिंग्स। जी हाँ, 4 राउंड्स, गोलमाल राउंड, विजुअल राउंड, डम्पशराज राउंड और बजर राउंड। पर उससे पहले जरा हम अपनी टीम से मिलने जितिन। हमारी पहली टीम है टीम बास्केट, और टीम बास्केट के टीम मेंबर्स हैं स्वाति अग्रवाल। स्वाति, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 11th। आप कौन सा खेल खेलना पसंद करती हैं? क्रिकेट खेलती हैं? क्रिकेट खेलती हैं आप? क्रिकेट बहुत खेलती बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छी बात है। तो क्रिकेट बोलने में शर्म किस बात की? कह के आप रुक गई। क्रिकेट खेलना अच्छी बात है और लड़कियां क्रिकेट खेले, इट्स अ गुड थिंग। बिल्कुल, वेरी गुड। और आपके टीम मेंबर हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप 12th में पढ़ते हैं। और आप कौन सा खेल खेलते हैं क्रिकेट के अलावा? फुटबॉल यानी सॉकर खेलते हैं आप। तो स्वागत है हमारे इस गेम शो में, और उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे अच्छे गोल मारेंगे यहाँ पे। टीम गोल ज्योति, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 11th क्लास। 11th। और आप कौन सा खेल खेलना पसंद करती हैं? बास्केटबॉल। आप बास्केट में होनी चाहिए थी, फिर आप गोल मारने के लिए बैठी हैं। गुड। एनीवेज, और आपके साथी हैं करण सिंह। करण, आप क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल। आप वॉलीबॉल खेलते हैं। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का कॉम्बिनेशन, चलिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। और हमारी तीसरी टीम है टीम रन, और हमारी टीम रन के पहले खिलाड़ी हैं राजी है। राजी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 11th में। और कौन सा गेम खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं। और इंडोर गेम में क्या पसंद है? अच्छा, इंडोर गेम में लूडो, कैरम। आप टेबल टेनिस खेलती हैं? लॉन टेनिस? चेस खेलती हैं। वाह, दिमाग रखती हैं। चलो, अच्छी बात है। और आपके साथी हैं पंकज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में। और क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल। और साथ में पढ़ाई भी? और साथ में वॉलीबॉल भी। सारे काम होने चाहिए, और सारे काम यहाँ पर भी होंगे। मतलब कि इस खेल जगत से जुड़े हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जानकारियाँ आपको दें, इनसे बटोरें, कुछ समझें और कुछ समझाएं इस शो में जिसका कि नाम है स्पोर्ट्स क्विज मास्टर। दोस्तों, खेल कूद के साथ पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, और अगर वो पढ़ाई लिखाई खेल से संबंधित हो तो उसमें और ज्यादा मजा आ जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारा ये गेम शो है स्पोर्ट्स क्विज, और इसमें हम अपने खेल की जानकारी को बढ़ाते हैं और टेस्ट करते हैं अपनी टीम्स की खेल की जानकारी। इसके लिए हमारे पास है 4 राउंड्स, और हमारा पहला राउंड है गोलमाल राउंड, जो हम शुरू करेंगे अपनी टीम्स के साथ। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं हमारा गोलमाल राउंड है क्या। हमारे गोलमाल राउंड में हम हर एक टीम से पूछेंगे 5-5 सवाल, और हर सही जवाब पे आपको मिलेगा 5 पॉइंट, और जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड। यानी 10 सेकंड में अगर आप देते हैं सही जवाब तो आपको एक सही जवाब पे मिलेंगे 5 पॉइंट्स, यानी 5 सवाल। आपके पास है मौका 25 पॉइंट जीतने का। हर टीम जीत सकती है 25 पॉइंट। नॉन ट्रांसफरेबल राउंड है, क्वेश्चन किसी और टीम को ट्रांसफर नहीं होगा। टीम्स क्लियर हैं? आपको रूल्स रेडी? तैयार हैं? खेले गोलमाल। ध्यान से, हो सकता है सवाल अपने आप में गलत हो, यही बिल्कुल। गोलमाल है। तो 10 सेकंड का समय है, सोच करके जवाब दीजिएगा। चलिए, अपना दिमाग खुला रखिए और कान इधर, ध्यान केंद्रित। पहली टीम बास्केट। टीम बास्केट, आपका पहला सवाल है, चक्का फेंक खेल में यानी डिस्कस थ्रोइंग के खेल में खिलाड़ी एक वृत्त में खड़े खड़े तथा चाहे तो घूमकर चक्का फेंक सकता है। यानी जो उनका एरिया होता है जहां से वो फेंकते हैं चक्का, वहां पर खड़े खड़े या घूम फिर के भी फेंक सकते हैं। ये सही है या गलत? सही, बिल्कुल सही जवाब। सन 2004 के ओलंपिक खेल जो कि एथेंस में हुए थे, उसकी मेजबानी एथेंस को तकरीबन 80 साल बाद मिली थी। 100 साल बाद। बिल्कुल सही जवाब। ये 100 साल बाद मिली थी। आपने सही बोला, बिल्कुल ठीक। 100 साल बाद एथेंस को मौका मिला था ओलंपिक खेल को अपने यहां आयोजन करने का। आपका तीसरा सवाल है, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा बर्लिन ओलंपिक्स में
1936 से शुरू हुई थी। ये सही जवाब है या गलत? सही। ये भी बिल्कुल सही जवाब। आपका चौथा सवाल, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो खेल में प्रयोग होने वाले भाले के मध्य भाग में, बीच के भाग में खिलाड़ियों को ताकि पकड़ अच्छी मिले इसके लिए गोंद चिपकाया जाता है। ये सही है या गलत? सही। आपका समय है, आप सोच सकते हैं अच्छे से। नो। सही है या गलत? ध्यान से सोच के। सही है। ये गलत जवाब है। उस पे गोंद नहीं चिपकाते हैं, गोंद चिपकाएंगे हाथ चिपक जाएगा। उस पे रस्सी बंधी होती है, भाला वही रह जाएगा, गो हाथ में चिपका रह जाएगा। या फिर अगर कोई हल्का खिलाड़ी हो तो सकता है वो भाले के साथ ही उड़ता हुआ चले जाए। हाँ, हैं? जितिन जैसा। हाँ शायद। आपका आखिरी सवाल, चक्का प्रक्षेपण यानी डिस्कस थ्रोइंग के लिए जो चक्का, जो डिस्कस यूज किया जाता है, जो प्रयोग में लाया जाता है, वो धातु का यानी मेटल का बना होता है। ये सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल सही जवाब। ये चक्का जो होता है वो धातु का नहीं बना होता है। तो टीम बास्केट आपने दिए हैं 5 में से 4 सही जवाब। बहुत ही शानदार खेला आपने। यानी कि 25 में से 20 अंक आप जीत चुके हैं। बढ़ते हैं हम गोल टीम की ओर। गोल टीम, आर यू रेडी? आपके सवाल यहाँ तैयार हैं। आप 25 पॉइंट्स जीतने के, 25 पॉइंट्स जीतने का मौका पूरा पूरा आपके हाथों में है। क्रिकेट मैच में यदि कोई खिलाड़ी नो बॉल पर छक्का लगा देता है तो वो रन नहीं माना जाता। नो। सही जवाब। भाला फेंक खेल के लिए महिला तथा पुरुष खिलाड़ी के लिए भालों का वजन अलग अलग होता है। यस। करेक्ट। फ्री स्टाइल तैराकी मैच में खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तकनीक से तैर सकता है। गलत जवाब। गोला फेंक यानी शॉट पुट मैच में खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में गोला फेंक सकता है। नो। सही जवाब। बॉक्सिंग के किसी मैच में एक हैवीवेट और एक लाइट वेट खिलाड़ी के बीच मुकाबला नहीं हो सकता है। आपके पास यस। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। Yes. बिल्कुल सही, नहीं हो सकता। आपने 5 में से हमें 4 सही जवाब दिए हैं, यानी कि 25 में से आपने 20 अंक जीत लिए हैं। वेरी गुड, वेल डन। बढ़ते हैं अब रन टीम की ओर। और रन टीम, तैयार हैं आप? और आपके सवाल भी तैयार हैं। तो ये आई पहली गूगली आपके लिए। पाकिस्तानी खिलाड़ी जहीर अब्बास ने नाबाद 235 रन भारत के खिलाफ लाहौर में बनाए थे। ये सही है या गलत? सही है, बिल्कुल सही जवाब। ये सही है। फुटबॉल मैच के लिए जो फुटबॉल प्रयोग में लाया जाता है, यानी जो फुटबॉल इस्तेमाल होता है, वो चमड़े का बना होता है। ये सही है या गलत? सही। बिल्कुल सही जवाब। ये भी वो चमड़े का ही बना होता है। हॉकी मैच के लिए खिलाड़ी अगर चाहे तो अपनी कद काठी के अनुसार अपनी हॉकी स्टिक की लेंथ डिसाइड कर सकता है, वैसी रख सकता है। नो। बिल्कुल सही जवाब। नहीं रख सकते। आपके लिए है अब चौथा सवाल, 4th क्वेश्चन आपके लिए। बॉक्सिंग मैच में अगर खिलाड़ी चाहे तो वो चमड़े के जूते पहन सकता है। यस, पहन सकता है। बिल्कुल सही जवाब। चाहे तो चमड़े के जूते पहन सकते हैं। आखिरी सवाल, आखिरी बाउंसर आपके लिए। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में खिलाड़ी चाहे तो खेल में मुखौटा पहनकर खेल सकता है। नो। WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, इसमें चाहे तो खेल में मुखौटा पहनकर खेल सकता है खिलाड़ी। नो। ये गलत जवाब। बिल्कुल पहन के खेल सकते हैं। आपने देखा होगा रेसलिंग जो टीवी पे हाँ, WWE आती है, क्या क्या पता नहीं क्या क्या पहन मुखौटे लगाते हैं, रंग लगाते हैं और क्या क्या अपना गेटअप लेके आते हैं। अच्छा, मैं तो डर जाती हूँ।
हाँ बिल्कुल डरने वाली बात है भी, वो ऐसे आते ही राक्षसों की तरह ढा है। ढा बाबा रे। तो टीम रन, आपने भी 5 बॉलों में से 4 पे जमाए हैं शॉट और आपका भी इस राउंड में है स्कोर 20। तो इस राउंड के खत्म होने पर हमारी तीनों टीम्स कर रही हैं ड्रॉ, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तीनों ने किसी को मौका नहीं दिया है, तीनों ही हैं 20-20-20 पॉइंट पे। तो यहां पर खत्म होता है हमारा पहला राउंड गोलमाल। और अब हम बढ़ेंगे विजुअल राउंड की ओर। विजुअल राउंड में आपको और मौके मिलेंगे अपनी टाइज को तोड़कर अपने दोस्तों से और आगे निकलने का, अपने और टीममेट से आगे निकलने का। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ इस शो में जिसका कि नाम है स्पोर्ट्स क्विज मास्टर। सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट राउंड जो कि हमारा विजुअल राउंड। विजुअल राउंड में हम आपको स्क्रीन पर एक विजुअल दिखाएंगे जो कि खेल जगत से जुड़ा होगा। वो कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, वो कोई खेल भी हो सकता है, या फिर किसी खेल का कोई सिंबल भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है। आपको पहचानना होगा वो कौन है। पहचानने के लिए आपको समय मिलेगा 10 सेकंड का। सही जवाब पर टीम्स को मिलेंगे 5 पॉइंट। हर टीम के साथ हम 2 राउंड खेलेंगे, यानी कि हर टीम को 10 पॉइंट्स जीतने का मौका मिलेगा इस राउंड में। और ये नॉन ट्रांसफरेबल राउंड है, तो समय लीजिए और जितना भी आप मतलब गेस कर सकते हैं 10 सेकंड्स में कीजिए, अपना पूरा समय लीजिए और इस्तेमाल कीजिए अपने वक्त को। तो चलिए खेलें हम अपना ये विजुअल राउंड आपके साथ। टीम्स आर यू रेडी? ओके, तो शुरुआत करते हैं हम बास्केट टीम के साथ। बास्केट टीम, आपका पहला विजुअल आ रहा है स्क्रीन पर। ये समय शुरू होता है आपका अब। पहचानिए ये कौन सा खेल है? टेनिस। टेनिस। बिल्कुल सही जवाब, ये लॉन टेनिस है। तो टीम बास्केट आपका सही जवाब। अब बढ़ते हैं टीम गोल की तरफ। टीम गोल, आपका ध्यान स्क्रीन पे और आपका विजुअल है ये, और आपका समय शुरू होता है अब। पहचानिए ये कौन सी खिलाड़ी है? अंजू बॉबी जॉर्ज। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अंजू बॉबी जॉर्ज। ये लॉन्ग जंपर हैं हिंदुस्तान की। चलिए बढ़ते हैं अब हम रन टीम की ओर। रन टीम, आर यू रेडी? आपका विजुअल स्क्रीन पर आ रहा है और आपका समय शुरू होता है अब। पहचानिए ये कौन से खिलाड़ी हैं? क्लियर नहीं हो रहा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये कौन से खिलाड़ी हैं? सॉरी रन टीम, आप रन आउट हो गए। यहाँ पर टाइम निकल गया, आपका निकल गया। विकेट उड़ गई। चलिए ये तो थे भाई चुंग भूटिया, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी। इन भाई को ये नहीं जानते। हाँ, शायद आप हमारे इन भाई चुंग भूटिया को नहीं जानते। चलिए कोई बात नहीं पहचान पाए, कोई बात नहीं। आगे अभी एक मौका आपको और मिलेगा पहचानने का, जानने का, समझने का। बढ़ते हैं अपनी बास्केट टीम की ओर। बास्केट टीम, आपके लिए आखिरी मौका है इस राउंड में 5 पॉइंट्स जीतने का। ओके, आर यू रेडी? Yes. ओके, तो आपका विजुअल आ रहा है स्क्रीन पर। समय शुरू होता है अब। पहचानिए ये कौन है? पहचानिए। बेकम। बिल्कुल सही जवाब, डेविड बेकम। एंड यू हैव बेंडेड इट लाइक बेकम। आपने बेकम की तरह इसे बेंड कर दिया है। बिल्कुल सही जवाब। ओके, गोल टीम, आर यू रेडी? आपके लिए भी आखिरी मौका इस राउंड में 5 पॉइंट्स जीतने का। आपका विजुअल आ रहा है स्क्रीन पर। समय शुरू होता है अब। पहचानिए ये कौन सा खेल है? फुटबॉल। ये भी सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान जवाब। और टीम रन, अब आपकी बारी है और देखते हैं अब आप रन आउट होते हैं या रन ले जाते हैं। आखिरी मौका, आपका विजुअल स्क्रीन पर। समय शुरू होता है अब। पहचानिए ये कौन सा खेल है? ध्यान से देखिए कौन सा खेल और है? पहचानिए टेनिस। ये कौन सा खेल है। कौन सा टेनिस? आपके पास अभी समय सा है। ये टेनिस? क्या है? ध्यान से देखिए। लॉन टेनिस। श्योर? पक्का? या टाइम भी अप और ये गलत जवाब। ये है स्क्वैश। स्क्वैश खेल रहे स्क्वैश हैं। खेल रहे हैं ये। चलिए कोई चलिए बात कोई नहीं। टीम विजुअल जिस हिसाब से दिखाया गया था उसमें वो बंद कमरा नजर नहीं आ रहा था, वो जिस जहाँ स्क्वैश जैसे खेला जाता है, तो इसलिए शायद आपको कंफ्यूजन हो अगर गया। आप ध्यान से आपको- देखते वो रैकेट जो था वो स्क्वैश का था और वो हाँ। बॉल थी छोटी वाली तो स्क्वैश आपको रैकेट से पहचानना था कि वो स्क्वैश है, वो लॉन टेनिस नहीं है।
हाँ तो बॉल भी चलिए उसकी छोटी होती है स्क्वैश की थोड़ी। चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक खेल को दूसरे खेल से जुदा करती हैं, और यही खेल का मजा है, और यही तो सामान्य ज्ञान है हमारे लिए और आपके लिए। बटोरते रहिए सामान्य ज्ञान को हमारे साथ इस शो में। पर उससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक नजर डालते हैं अभी तक के स्कोर्स पर। टीम बास्केट ने 2 सही जवाब दिए, बैकम की तरह अच्छे से बेंड करा और जीते अपने लिए 10 पॉइंट्स। टीम गोल ने भी 2 बढ़िया शानदार गोल मारे और उन्होंने भी जीते अपने लिए 10 पॉइंट्स। टीम रन दोनों ही बार रन आउट हो गई और उन्हें इस राउंड में कोई पॉइंट नहीं मिला। पर घबराने की बात नहीं है टीम रन, क्योंकि अभी मौके और हैं, अभी 2 इनिंग्स हमारे पास और हैं जिनमें आप अपने लिए और पॉइंट्स बटोर सकते हैं। तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है। और इस गेम शो का नाम? हाँ, इस गेम शो का नाम है स्पोर्ट्स क्विज मास्टर। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने इस मैच की 3rd इनिंग्स में, जहां पर हम अपनी तीनों टीम्स के साथ खेलेंगे डम शराज। लेकिन हम खेलना शुरू करें उससे पहले मैं एक बार आपको फिर दोबारा याद दिलाना चाहूंगा आपके फाइनल स्कोर्स, जो कि इस प्रकार हैं। टीम रन है 20 पॉइंट्स पे, टीम बास्केट और गोल ड्रॉ कर रही है एक दूसरे के साथ 30 पॉइंट्स पे। लेकिन टीम रन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस राउंड में हर टीम के पास मौका है नहीं, या तो उन्हें मिल सकता है मौका, और हम अपनी इस गेम में बुलाएंगे हर एक टीम में से एक प्लेयर को। यहां पर वो प्लेयर यहां पर आएगा, इस बॉल में से एक चिट उठाएंगे और उस चिट पे जो नाम लिखा हुआ है उसको अपने टीम मेंबर को बिना बोले एक्ट करके, सिर्फ एनेक्ट करके समझाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। और अगर आप देते हैं उसका सही जवाब 10 सेकंड के अंदर, तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स एक सही जवाब पे। यानी हर टीम को हम खिलाएंगे 2-2 गेम्स और हर टीम के पास है 10-10 पॉइंट जीतने का मौका। और एक्स्ट्रा पॉइंट आप कैसे जीत सकते हैं? वो इस तरह, क्योंकि ये राउंड है जरा ट्रांसफरेबल राउंड। अगर कोई टीम नहीं दे पाती है सही जवाब या नहीं देती है 10 सेकंड में जवाब, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट टीम को। लेकिन नेक्स्ट टीम को जवाब देने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, पर वो जीत सकते हैं बोनस पॉइंट। तो यानी आपके पास मौका हो सकता है तकरीबन 30 पॉइंट तक जीतने का। तो टीम रन, तैयार हैं आप? इस राउंड में आप कुछ कमाल दिखा सकते हैं। रेडी? ओके, तो हम शुरुआत करते हैं बास्केट टीम के साथ। बास्केट टीम से पहले खिलाड़ी कौन आ रहे हैं? आप आ रही हैं स्वाति, वेलकम। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा बूझने के लिए। स्वाति, समझिएगा अच्छी तरह से, अपना समय लीजिएगा, और आप भी 10 सेकंड का समय है, समझकर बताइएगा। जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपको क्लियर हो गया? तो ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। मुंह से नहीं बोलना है, बॉक्सिंग। मुंह से उसमें नहीं और बोलना क्या है। और क्या उसमें क्या? समझाइए उन्हें अच्छे से। और सॉरी क्या? टीम, टाइम बॉक्सिंग अप। क्या? टीम गोल, बॉक्सिंग पैड। टीम रन। 2 बॉक्सर लड़ रहे हैं। ये कहना चाह रही थी बॉक्सिंग, हैवी वेट बॉक्सिंग। बॉक्सर्स में कैटेगरीज होती हैं, लाइट वेट, हैवी वेट। तो Bantam weight। तो हैवी वेट बॉक्सर, वो कोशिश बहुत अच्छी की आपने स्वाति, पर सॉरी आप समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं। चलिए अब हम टीम गोल की तरफ चलते हैं। टीम गोल की तरफ से हमारे पास कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं? आप आ रहे हैं, वेलकम। जितना आप समझ सकती हैं 10 सेकेंड्स में, मतलब आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, ताकि सही जवाब निकल के आए। आपने समझ लिया? आपका समय शुरू होता है अब। क्रिकेट, मुंह से नहीं बोल। हॉकी, सॉरी टीम, टाइम अप। टीम रन आप ट्राई करना चाहेंगे? बॉल को शॉट मार रहे हैं। स्क्वैश। स्क्वैश, बिल्कुल सही जवाब दिया। सही जवाब, स्क्वैश। वेल गेस्ड बाय टीम रन। टीम रन, आपने अच्छा कैच पकड़ा है, उड़ता हुआ कहीं इसका भी तो टीम आता रन हुआ। आपको 5 बोनस पॉइंट्स मिल गए हैं। और अब अगले राउंड के लिए आप ही की टीम में से कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं, वेलकम।
10 सेकंड का समय है, समझकर। ठीक है, आपने समझ लिया तो आपका समय शुरू होता है अब। टॉस कर। टॉस करना बिल्कुल सही जवाब, टॉस। बिल्कुल सही। टीम रन, अच्छा खेल रहे हैं आप, शाबाश। वेल डन, वेल डन। और बास्केट टीम, अब हम दोबारा आपके पास आ गए हैं। आपके लिए आखिरी मौका है इस राउंड में 5 पॉइंट्स जीतने का। तो आपकी टीम से अब कौन आ रहे हैं? स्वाति, आप ही आएंगी? चलिए, वेलकम स्वाति। और इस बार पूरी कोशिश बास्केट टीम, आपके 5 पॉइंट्स कोई दूसरी टीम उड़ा के ना ले जाए। आपने समझ लिया, आपका समय शुरू होता है अब। टॉस। कुछ और कीजिए। क्या कर रही है ये? क्या कर रही है ये? कम ऑन बताइए। कम ऑन, कीप ऑन डूइंग। टीम बास्केट टाइम अप, गोल आप ट्राई करना चाहिए। और क्या? टीम रन। टीम रन। बॉलिंग। सॉरी, ना, आप बॉल। थोड़ा अच्छे से नहीं समझा हाँ, पाई। बॉल से जुड़ा हुआ मामला है। बॉल बिल्कुल सही थी, लेकिन पर ये बॉलर, वो खुद बॉलर उन्हें पोर्ट्रे करना था। पर सॉरी स्वाति, आप थोड़ा सा ठीक से समझा नहीं पाई, इसीलिए लोगों ने गलत समझा। वो बॉल तो समझ गए पर बॉलर को नहीं समझ पाए। एनीवेज, नो प्रॉब्लम। यही इस खेल का मजा है, यही इस खेल का मजा है, डम्स्ट्रास का मजा है। मुझे बहुत मजा आता है ये गेम खेलने में, और इस वक्त भी पूरा आनंद आ रहा है इन टीम्स के साथ। अब हम बढ़ते हैं गोल टीम की, और गोल टीम की तरफ से कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं, वेलकम। दस सेकंड का समय समझ लिया आपने, और आपका समय शुरू होता है अब। ट्रैकिंग। लॉन्ग जंप। बिल्कुल सही जवाब, टीम गोल। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। लॉन्ग जंप, और क्या लंबी छलांग लगाई, मजा आ गया पूरा। हम तो हिल गए यहाँ पर। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं टीम रन की ओर। टीम रन, आपकी टीम में से कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं, वेलकम। 10 सेकेंड और आखिरी मौका आपके लिए 5 पॉइंट्स जीतने का। समझ लिया आपने? ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। टेनिस। हैंडबॉल। गोल बॉल। सॉरी, टीम टीम बास्केट आप ट्राई करना चाहेंगे? उसमें क्या? उसमें और टीम क्या? गोल। हॉकी प्लेयर खेल रहा, मतलब बॉल से। इन्होंने काफी सही बोला और आपने भी सही पहचाना। हॉकी गोलकीपर। गोलकीपर, वो गोलकीपर का रोल अदा कर रहे थे, पर वो गोल मार रहे थे बजाय बजाने के। तभी बहुत अच्छी कोशिश और बहुत अच्छा खेल रहा, मजा आया हमें। कोई गोलकीपर बना, कोई विकेट कीपर बना, कोई बॉल बना, सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पोर्ट्रे करने की और समझने की, समझाने की। यही इस गेम का मजा है, डम्स्ट्रास का मजा है। हमारा अगला राउंड, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे अब, पर उस अगले राउंड की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं अभी तक स्कोर्स क्या हुए हैं। टीम बास्केट ने अपने दोनों चांस करे मिस, और इस राउंड में उन्हें मिला मिस, यानी कुछ नहीं मिला उन्हें, 0 है इस राउंड में। टीम गोल ने एक अपनी पेनल्टी करी मिस, दूसरी पेनल्टी पे शानदार गोल और लिए अपने लिए 5 पॉइंट्स। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि हर टीम के पास दूसरों के पॉइंट जीतने के भी मौके हैं, तो टीम रन ने उसका भरपूर फायदा उठाया। एक कैच उन्होंने लपका टीम गोल का और अपना एक अच्छा शॉट जमा के लिया, 5 पॉइंट दूसरे सवाल पे मिस, लेकिन उनके इस राउंड में रहे 10 पॉइंट। तो अभी तक के टोटल हैं, टीम बास्केट है 30 पॉइंट्स पे, टीम रन ने भी इस राउंड में अच्छी दौड़ लगा के बिल्कुल साथ पाया है टीम बास्केट का विद 30 पॉइंट्स। और हमारी इस राउंड में सबसे आगे जो टीम चल रही है वो है टीम गोल विद 35 पॉइंट्स। वेल डन टीम गोल।
तो दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है हमारा ये थर्ड राउंड जो था डम्ब श्राज राउंड। और इस राउंड में हमारी कुछ टीमों में इधर की उधर और उधर का इधर हुआ, उठापटक दो हुई। टीम्स में टाई है, यानी कि टीम बास्केट्स में और टीम रन के बीच में भी टाई है, 30 पॉइंट्स पर है। और टीम गोल जो है सिर्फ 5 अंकों से आगे, यानी कि डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट तीनों टीम्स बहुत ही करीब हैं। तो अब हम अपने बजर राउंड की तरफ बढ़ेंगे जो कि पूरे 100 पॉइंट्स से भरा हुआ है। 100 पॉइंट्स सारी टीम्स के लिए है। अब देखते हैं कि इन 100 पॉइंट्स को कौन सी टीम ले जाती है या मैक्सिमम पॉइंट्स कौन सी टीम स्कोर करती है हमारे अगले राउंड में। पर अगले राउंड की तरफ जाने से पहले आप भी हमारे साथ बने रहिए इस गेम शो में जिसका कि नाम है स्पोर्ट्स क्विज मास्टर। वेलकम टू फाइनल राउंड जो कि है बजर राउंड। और अभी तक गोल टीम ने लीड बना रखी है 35 पॉइंट्स से, और बास्केट और रन पीछे पीछे है 30 पॉइंट्स पर अब कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा देखेंगे हम बजर राउंड में जो कि है पूरे 100 पॉइंट्स का। और ये 100 पॉइंट्स तीनों टीम्स के लिए हैं। इस बजर राउंड में हम हर सही जवाब पर देंगे आपको 10 पॉइंट्स, और जिस भी टीम ने पहले बजर बजाया उसको जवाब देने का मौका दिया जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, आर यू टीम्स ऑल आर यू रेडी? ओके, तो आपका पहला सवाल आ रहा है जितिन। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? टीम बास्केट। 1988। बिल्कुल सही जवाब। 1988 के सियोल ओलंपिक में टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। आपका दूसरा सवाल, उन दो रेसलिंग कोचेस के नाम बताइए जिनको 1980 का द्रोणाचार्य सम्मान मिला। उन दो रेसलिंग कोचेस के नाम बताइए जिनको 1980 का द्रोणाचार्य सम्मान मिला। कोई टीम नहीं है शायद। बीबी भागवत और गुरु हनुमान, इनको 1980 में द्रोणाचार्य सम्मान मिला था फॉर बेस्ट कोचेस। आपका नेक्स्ट सवाल, दो टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितना अंतर होता है? टीम रन। 2 साल। बिल्कुल सही जवाब। 2 साल का अंतर होता है। हर 2 साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है टेबल टेनिस। अगला सवाल, कौन से वर्ष में भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम में 3 बलवीर सिंह नाम के सदस्य थे? इन विच ईयर? कौन से वर्ष में भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम में 3 बलवीर सिंह नाम के सदस्य थे? 1988। सॉरी, नो, नॉट इन 1988। कोई और टीम ट्राई करना चाहेगी? ये तुक्का है, ये तुक्का है। टीम रन, आप 20 साल आगे पहुंच गए। अगर आप 20 साल पहले होते तो शायद सही। 1968 में जो हॉकी टीम थी उसमें 3 सदस्य थे जिनके नाम थे बलवीर सिंह। अगला सवाल, एक वॉलीबॉल का वजन कितना होता है? वॉलीबॉल जो खेल होता है उसमें जो इस्तेमाल होती है बॉल, उसका वजन कितना होता है? टीम गोल। 270 ग्राम। 270 ग्राम। 250 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर। 1 किलो 2 किलो। सब्जी नहीं खरीद रहे हैं, बॉल का वेट बताइए। ये होता है 9.2 to 9.9 आउंस। ओके, चलिए अगला सवाल, कब से वर्ल्ड मोटोक्रॉस वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है? कब से? टीम गोल। 1961। 1961 गलत जवाब। गलत I'm so जवाब। sorry। 1957 से वर्ल्ड मोटोक्रॉस वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है। अगला सवाल जितिन। कौन से विंबलडन फाइनलिस्ट, जो विंबलडन लॉन टेनिस का गेम होता है उसके फाइनल में पहुंचे हुए खिलाड़ी को बाद में हत्या का दोषी पाया गया? कौन से विंबलडन फाइनलिस्ट को बाद में हत्या का दोषी पाया गया? ऐसे कौन से खिलाड़ी थे? क्या नाम था उनका? रन, बास्केट? चलिए मैं जवाब देता हूं। इसका जवाब है VS गोल्ड इन 1879। बहुत बहुत साल पहले। पुरानी बात है। चलिए अगला सवाल, टीम्स रेडी? जागिए, बास्केट, गोल, रन, जागिए और समझकर जवाब दीजिए।
एक वॉलीबॉल मैच में नेट में डालने से पहले बॉल को कितनी बार छू सकते हैं? नहीं, टीम बास्केट 3 बार। 3 बार, बिल्कुल सही जवाब। 3 बार तक आप बॉल को छू सकते हैं गोल में डालने से पहले। अगला सवाल जितिन। अगला सवाल है, क्या एक निश्चित समय के भीतर एक वेट लिफ्टर को वजन उठाना जरूरी होता है या नहीं? टीम बास्केट टीम बास्केट यस, बिल्कुल सही बिल्कुल जवाब। सही जवाब। 2 मिनट के भीतर में ही आपको उठाना होता है वेट। 2 मिनट, विद इन 2 मिनट्स वेट लिफ्टर को वेट उठाना होता है। अगर 2 मिनट के अंदर वो उठा नहीं पाए तो सॉरी। चलिए अगला सवाल और आखिरी सवाल। उस पहले भारतीय वेट लिफ्टर का नाम बताइए जिसे अर्जुन पुरस्कार मिले। कोल टीम। एएन घोष। एएन घोष, बिल्कुल सही साल जवाब। बता सकते हैं? साल बता सकते हैं? 1961। 1961, बिल्कुल सही जवाब दिया टीम गोल। चलिए बाद में टीम्स जाग गई और उन्होंने जवाब दिए, बहुत खुशी हुई और पूरा अपने मौका उठाया 10 पॉइंट्स जीतने का। तो इसके साथ हमारा ये बज़ राउंड यहीं पर समाप्त होता है और देखते हैं अब फाइनल स्कोर्स क्या हैं। फाइनल स्कोर्स, पहले राउंड तक सारी टीमें ड्रॉ थीं, दूसरे राउंड में भी 2 टीमें ड्रॉ में रहीं, तीसरे राउंड में भी 2 टीमें ड्रॉ रहीं, लेकिन इस राउंड के बाद हमारे पास क्लियर विनर हैं और हमारे स्कोर, फाइनल स्कोर जो हैं वो इस तरह हैं। टीम रन फाइनली रही है 40 पॉइंट्स पे, उन्होंने इस राउंड में दिया एक सही जवाब। टीम गोल वो है टोटल 45 पॉइंट्स पे, उन्होंने भी इस राउंड में दिया सिर्फ एक सही जवाब। और टीम बास्केट जो बाजी मार के ले गई है 2 सही जवाब देके, और उनका फाइनल स्कोर है 50 पॉइंट्स। तो हमारे आज के विनर्स थे बास्केट टीम के खिलाड़ी। गोल और रन ने भी काफी अच्छी कोशिश की। अगले एपिसोड में मैं कुमकुम और मेरे साथ जितिन एक बार फिर से आएंगे नए सवालों के साथ, नए खिलाड़ियों के साथ, इसी गेम शो में जिसका कि नाम है बोर्ड गेम मास्टर। Thank you very much.